चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे हम। पाठ के आंगन में संजाल पूर्ण करना है आपको कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कवि ने क्या क्या कल्पनाएं की है वह लिखना है। अब तारों के उदित और अस्त यानी जब आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं और जब तारे नहीं दिखाई देते हैं तब कवि ने क्या कल्पना की है। तो आप ऐसा लिख सकते हो। पहली कल्पना है कि पृथ्वी द्वारा मोती बिखेरना, दूसरी कल्पना है कि सूर्य द्वारा मोतियों का बटोरना, तीसरी कल्पना आप लिख सकते हो कि सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, और चौथी कल्पना मोतियों से संध्या का अच्छा रूप, नया रूप छलकना। आगे का है कि चांदनी रात की विशेषताएं। 8 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बहुत सारी विशेषताएं आई है पाठ में। पहली विशेषता आप लिख सकते हो कि चांदनी रात जो है उसने स्वच्छ चांदनी फैलाई है धरती पर। दूसरी विशेषता लिख सकते हो कि रात के द्वारा मोती बिखेरना। तीसरी रात का किरणों का खेलना। चौथी लिख सकते हो स्वच्छंद सुमंद गंध। पांचवी लिख सकते हो हर्षित दिशाएं। छठवीं हरी घास का लहराना। सातवीं मंद पवन चलना। आठवीं लिख सकते हो धरती को खुशियाँ बांटना। और नौवीं भी आप लिख सकते हो कि रात बहुत ही निस्तब्ध है, मतलब रात का निस्तब्ध होना। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं आप लिख सकते हो। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। चारु चंद्र से लेकर झोंकों से तक का अर्थ आपको लिखना है। तो पंक्तियाँ कैसी हैं? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो कवि कहते हैं कि रात के समय में आकाश में बहुत ही सुंदर चंद्रमा शोभायमान है और उसकी चंचल किरणें जो है वह जल और थल में यानी पानी और भूमि के साथ अटखेलियाँ करती है। बहुत खुशी से वह पानी और भूमि के साथ खेला करती है। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यानी बहुत ही निर्मल चांदनी सभी धरती पर बिछी हुई है, धरती पर चारों ओर बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जिस तरह से धरती पर बिछी हुई है स्वच्छ चांदनी का प्रकाश आकाश में भी फैला हुआ है और उस प्रकाश से वह पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तुरभी मंद पवन के झोंकों से। अब इस प्रसंग पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है और जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तब अपनी प्रसन्नता हम प्रकट करते हैं। तो उसी तरह पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हुई जो पृथ्वी पर उगी हरी हरी घास है उस घास की नोकों से प्रकट कर रही है। और मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ और पौधे भी झूम रहे हैं और वे भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा इसका अर्थ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। तो कवि चंद्रमा का चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी रात है वह बहुत ही पावन है, निर्मल है, स्वच्छ है। और यह रात कितनी निस्तब्ध है। निस्तब्ध है मतलब शांत है, चुपचाप है। कहीं भी कोलाहल नहीं, कहीं भी कोई शोर नहीं है और सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध इस रात में छाई हुई है। कोई भी दिशा निरानंद नहीं है। निरानंद नहीं है मतलब ऐसी कौन सी भी दिशा नहीं है कि जिस दिशा में आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। जब रात के समय में हम सब सो जाते हैं तब भी नियति यानी भाग्य के कार्यकलाप जो है, गतिविधियां हैं, चलती ही रहती है।
और बंद नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि रात प्रकृति का जो सभी अंग है अपना अपना कार्य निस्तब्ध रूप से, शांत रूप से कर रहे हैं। तो ऐसा इसका भावार्थ आप लिख सकते हो। फिर पाठ से आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। तो तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, इन 5 शब्दों में से कौन से भी शब्द पर आप अपनी स्वरचित यानी आपको अपने मन से कविता लिखनी है। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द इसका मतलब क्या है कि जिसका अर्थ समान हो, समानार्थी शब्द आप कह सकते हो। एक ही चीज़ को या एक ही वस्तु को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं ना, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि जिसका अर्थ समान हो। अब तरु, तरु इसका मतलब क्या है? पेड़। तो तरु को हम पेड़ भी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, झाड़ भी कहते हैं, पीपड़ भी और दरख्त भी तरु को कहा जाता है। वसुंधरा, वसुंधरा को पृथ्वी कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, मही भी कह सकते हैं। तो धरती, धरा, मही, पृथ्वी यह वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र, चंद्र इस शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? शशि भी कह सकते हैं चंद्र को, इंदु भी कह सकते हैं, सोम और रजनीश भी कह सकते हैं चंद्र को। कृषक, कृषक यानी किसान, अन्नदाता भी कहते हैं, हलधर भी कहते हैं। उद्यान, उद्यान इसका मतलब है बगीचा, बगीचे को हम वाटिका भी कह सकते हैं, चमन भी कह सकते हैं, बाग भी कह सकते हैं या उपवन भी कह सकते हैं। अरण्य, अरण्य इसके पर्यायवाची शब्द हैं वन, जंगल, विपिन, कानन। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द भी आपको लिखने हैं।